स्टूडेंट, आज ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम शुरू करने वाले हैं। ये इसमें जो चीज़ हम लोग को जानना है वो है ज्योग्राफिकल ग्रिड। क्या होता है ज्योग्राफिकल ग्रिड? लैटीट्यूड एंड हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स। तो आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स डाले हैं जिसे आप गौर से देखना और समझना कि क्या होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है। जो एनिशियंट टाइम में जो जियोग्राफर्स होते थे उसने ये महसूस किया कि स्फेरिकल चीज़ पर किसी जगह को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि एक बॉल है और उसमें एक हम पॉइंट डाल दें और आपको बताएं कि इसका लोकेशन क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल मुश्किल है इसको बता पाना। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइन, यानी कि अर्थ पे नहीं, अर्थ का जो मॉडल है ग्लोब, उस पर कुछ इमेजिनरी लाइन खींचे गए, कुछ पैरेलल टू द अर्थ और कुछ वर्टिकल से आकार के, यानी कि कुछ लंबे वाले लेटी हुई लाइन लैटीट्यूड और जो लंबी वाली लाइन लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों तरह की लाइनें खींची गई और एक पूरा जो ग्लोब है उस पर एक नेटवर्क तरह का तैयार हो गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और उसी नेटवर्क को ग्रिड कहा जाता है। एक जो छोटा वाला जो स्क्वायर बनता है ना, उसको कहते हैं ग्रिड। तो दोनों तरह की जो लाइनें हैं उसका प्रत्येक का एक नंबर होता है और उस नंबर के आधार पर हम किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। कि जैसे कि इक्वेटर जो है हमारा वो 0 डिग्री लैटीट्यूड है और 0 डिग्री लैटीट्यूड से हम नॉर्थ साइड या साउथ साइड जाते हैं। दोनों साइड में जो वो लाइन पैरेलल चलते जाता है वो सारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर इस तरह से खींचा गया है। तो मान लीजिए कि कोई देश का अगर हमें लोकेशन बताना है या कोई जगह का लोकेशन बताना है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस डिग्री इतना डिग्री लैटीट्यूड और इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में वो जगह है। तो इससे आसान हो गया लोकेट करना किसी जगह को। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि क्या होता है लैटीट्यूड और ये कितना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम लोग गूगल मैप देखते हैं और गूगल मैप में हमें ये पता चल जाता है कि कोई जगह एग्जैक्ट कहाँ है। तो ये कैसे पता करता है गूगल मैप? तो ये उसी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर टिका होता है। द सर्कुलर लाइन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कॉल्ड इक्वेटर इज फिक्स्ड रेफरेंस लाइन फॉर लैटीट्यूड। जो सबसे मेन लैटीट्यूड है वो इक्वेटर है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। द पार्ट ऑफ द ग्लोब टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो पार्ट इक्वेटर के नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और जो पार्ट साउथ में है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। दिस सर्कुलर लाइन इज नॉन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर ऑल्सो नॉन एज पैरेलल्स और लैटीट्यूड और पैरेलल्स। इसको पैरेलल्स कहते हैं, लैटीट्यूड भी कहते हैं और पैरेलल्स भी कहते हैं। दे रन इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में वो मूव करता है। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटीट्यूड। ऑल अदर लैटीट्यूड आर स्मॉलर सर्किल्स पैरेलल टू इट। दे आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। हमने बताया था कि 1 डिग्री के इंटरवल पे वो बनाया गया है। और स्टूडेंट, पता है कि वो 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है जो ग्लोब पर, वो रियल में अर्थ पर 111 किलोमीटर दूर होता है। यानी कि अगर हम 1 डिग्री से 2 डिग्री जाते हैं ग्लोब पर, तो इसका मतलब कि अर्थ से हम 111 किलोमीटर जाते हैं। लैटीट्यूड आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल फॉर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ईच डिग्री। प्रत्येक जो है उसे डिग्री में बोलते हैं। और लैटीट्यूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। 60 मिनट में भी बांटते हैं।
ये इसके बारे में और डिटेल से हम क्लास 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही समझो स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।